आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए और नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। मेरी जर्मन यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सत्यदेव पारिव्राजक द्वारा लिखी गई मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका नाटक है? यानी खिलौने की खोज नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि नजर बदली बदल गए नजारे यह नाटक किसका है? तो नजर बदली बदल गए नजारे यह नाटक राधिका रमण प्रसाद सिंह का नाटक है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान बोध रतन खान किस भाषा में रचित ग्रंथ हैं? तो जवाब हो जाएगा मलुकदास की ये रचनाएं अवधी भाषा की हैं। अगला प्रश्न है कि छाया का जंगल 1984 ईस्वी का जो निबंध है, यह निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार का रस सिद्धवाक्य कवि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो रधिया महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए बदलू संस्मरण की पात्र है। अगला प्रश्न है कि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी? तो जवाब हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है कि नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या है 216। अगला प्रश्न है कि जिनदत्त सूरी में कितने छंद हैं? तो जिनदत्त सूरी रचना में छंदों की संख्या है 25। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1845 ईस्वी में शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? तो जवाब हो जाएगा कछुआ धर्म निबंध से चंद शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। अगला प्रश्न, अधूरी आवाज नाटक के नाटककार कौन है? अधूरी आवाज नाटक कमलेश्वर द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि वैराग संदीपनी का रचना काल क्या है? तो वैराग संदीपनी तुलसीदास द्वारा लिखी गई संवत 1626 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या कितनी है? वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या क्रमशः वल्लभाचार्य के 84, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायरी सबसे आप भ्रमित मत होइएगा, यह उपन्यास विधा की रचना है, देवराज द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा भट्ट नायक। अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो निराला का प्रथम उपन्यास अप्सरा उपन्यास है और
1931 ईस्वी का प्रकाशन काल है जो सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रेम फुलवारी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? प्रेम फुलवारी काव्य कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई 1873 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था? तो त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। अगला प्रश्न, न्यूनतम प्रयुतम गणनावाचक शब्दों का अर्थ क्या है? न्यूनतम अथवा प्रयुतम संस्कृत में 10 लाख को कहते हैं। कितने को कहते हैं? 10 लाख को। और यह पिछली बार टीटी का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि न खलु धीमताम कश्चित वश्यो नाम, उक्त के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से अवतरित यह उक्ति कालिदास की है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास और अणिमा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास एवं अणिमा काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग सदियों के सोए जाग उठे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रूप तरंग और सदियों के सोए जाग उठे यह रामविलास शर्मा के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी रचना है? तो तिब्बत में 1.25 वर्ष यह रचना राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न है कि हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? हलफनामा और पोस्टर कहानी दोनों ही मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई कहानी है। हलफनामा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, तो वहीं पोस्टर 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि दुखम न्यासस्य रक्षणम, उक्त के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा भास द्वारा रचित स्वप्नवास वदत्तम से अवतरित यह उक्ति है दुखम न्यासस्य रक्षणम। अगला प्रश्न है कि नुहुस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, काव्य कृति नुहुस आपसे पूछी जा रही है, तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जबकि नाटक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी द्वारा लिखा गया है। तो कमेंट्स करके आप बताइएगा कि नुहुस नाटक के नाटककार कौन है। तो अगला प्रश्न साथियों, रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न है कि निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि सूर सरावली में छंदों की संख्या कितनी है? सूर सरावली में छंदों की संख्या 1107 है। 1107 छंदों का यह ग्रंथ सूरदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? काका हाथरसी का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। अगला प्रश्न है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुरंग में सुबह उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है। अगला प्रश्न है कि अधूरी आवाज नाटक के नाटककार कौन है? तो अधूरी आवाज नाटक कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा किसने दी? तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार बाल कृष्ण भट्ट हैं और 1884 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक रविंद्र कालिया हैं। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 की लेखिका किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 कहानी लेखिका हैं ममता कालिया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं।
प्रश्न संख्या 42 है कि महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? तो महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार उनकी काव्य कृति नीरजा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अपनी शताब्दी के नाम किसका काव्य संग्रह है? अपनी शताब्दी के नाम काव्य संग्रह दूधनाथ सिंह का है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी महाकाव्य श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। और अगला प्रश्न है कि हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगू जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह छीत स्वामी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि लंका यात्रा विवरण किसकी कृति है? तो लंका यात्रा विवरण यात्रा वृतांत गोपाल राम गहमरी का है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं क्रमशः पहला भाग उनका क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीण का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बशेरे से दूर 1978 ईस्वी और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी का प्रकाशित आत्मकथा संग्रह है। अगला प्रश्न, विलायत की यात्रा किसकी रचना है? तो विलायत की यात्रा प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि कवि तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। और अगला प्रश्न है कि किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था? तो जवाब हो जाएगा कवि गंगा प्रसाद को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।